यहाँ का नया मजिस्ट्रेट, मुझे इस शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया गया है। सर, आप एक बार मेरे साथ आएंगे प्लीज? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि सिमरन की शादी नहीं हुई? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो बच्चा शादी के बिना पैदा हो गया। ये शादी नहीं हो सकती। अरे मेरा बेटा किसी आवारा और बदचलन लड़की से शादी नहीं करेगा। मैं किसी के गंदे खून को अपने घर नहीं ले जा सकता। बस अंकल जी बस। कैंडी गंदा खून नहीं है, वो मेरा बेटा है। ये बोलना बंद करो, गंदा खून नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिमरन ओए तेरे प्यार में इतना अंधा नहीं हुआ हूँ मैं कि कीचड़ में खुद कूदूं और तुझे कूद दे दूं। आज से इस बदचलन लड़की से तेरा कोई रिश्ता नहीं। और मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं करूंगा जो बिन ब्याही माँ हो। अरे मुझे लगा था विर्क साहब की बेटी है, इज्जतदार और खानदानी लोग हैं। अरे इनसे रिश्ता जुड़ेगा तो हमारा भी मान पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो किस्सा ही कुछ और है। अरे जिनकी अपनी इज्जत लूटी पिटी हो तो किसी और का क्या इज्जत लूटी पिटी हो तो किसी और का क्या मान बढ़ाएंगे। प्लीज पापा आप शांत होइए। मैं तू चुप कर। मैं तेरी बात मानकर इस रिश्ते के लिए राजी हुआ था, लेकिन तूने मुझे अंधेरे में रखा। अरे ये तो शुक्र है कि सब कुछ खत्म होने से पहले ही रब ने हमें बचा लिया। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनो एक बार। मैं आपको सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं डरता था कि आप शादी से ना कर दें। मुझे कोई लेना देना नहीं है सिमरन के पास के बारे में। मैं तो सिर्फ आने वाली जिंदगी ना उसके और कैंडी के साथ बिताना चाहता हूँ। वो तू बकवास बंद कर। जिंदगी बिताने के कोई असूल होते हैं बुझो, तो समाज तय करता है। ऐसे नहीं बिताई जाती जिंदगी। और तू किसके साथ जिंदगी बिताएगा, किसके साथ नहीं बिताएगा, वो मैं तय करूंगा। तेरा बुरा भला सोचने के लिए पाप है तेरा। प्लीज मम्मी आप तो पापा को कुछ समझाओ। इस बात पे मैं कुछ नहीं बोल सकती पुत्र। जो फैसला तेरे पिताजी का है ना, वही फैसला मेरा है। चलो सब, अब एक मिनट नहीं रुकना यहाँ। पापा एक बात तो सुनो। पापा एक बात, पापा मेरी बात तो सुनो। प्लीज अंकल जी, शादी तोड़ के मत जाए प्लीज। अरे हट जा तू मेरे सामने से, वरना गुस्से में मुझसे बंद कर दे। मुझे सब पता था, लेकिन सब जानते हुए सब कुछ जानबूझकर करवाया तूने। आई थी ना विर्क साहब को मेरे घर लेकर, बड़ी बड़ी बातों का ज्ञान देने, प्यार का, रिश्तों का। अरे थोड़ा बहुत ज्ञान इनको भी दे देती। अरे रिश्तों की इतनी समझ है तुझे, तुझे भी पता होना चाहिए था कि झूठ बोलकर और चालाकी कर कर ना तो रिश्ते जोड़े जाते हैं ना निभाए जाते हैं। ये तो शुक्र है किसी ने मजिस्ट्रेट साहब को बुला लिया, वरना हम तो हीरा समझकर पत्थर घर लेकर जा रहे थे। क्या बात है विर्क साहब? अरे अपनी बातों से बड़े बड़ों की बोलती बंद करने वाला आज दहाड़ क्यों नहीं रहा? अरे बोलेगा भी कैसे? इसकी बेटी की काली करतूत का राज जो खुल गया। अंकल जी प्लीज, इसमें पापा जी की कोई गलती नहीं। उन्होंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। उन्हें तो खुद इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये बात सिर्फ मुझे पता थी। पापा उस सिमरन को तो शायद फिर भी माफ कर देते जो घर से भागी, पर एक बिन ब्याही माँ को नहीं। तेजो तुझे सब कुछ पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? पापा जी आपको सच बताना चाहती थी, लेकिन सही वक्त आने पर मुझे डर था कि कहीं कैंडी का सच जानकर आप उसे अपनाने से इनकार ना करते। और फिर एक टाइम बाद जब मैंने देखा कि आप और कैंडी एक दूसरे से कितना जुड़ चुके हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो ये प्यार और ये रिश्ता तोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। और सिर्फ आप ही नहीं,
मम्मी जी को भी मैंने दिन रात तड़पते हुए देखा उनकी याद में। मुझे सिमरन के पास ले चल, मुझे उससे मिलना है। मैं जब तक उससे मिल नहीं लूंगी ये तसल्ली नहीं कर लूंगी कि वो ठीक है। मुझे चैन नहीं पड़ना पुत्र। दिन रात वो सिमरन दी के घर आने की दुआएं मांगती थी, और जब कैंडी और सिमरन दी वापस आए ना तो उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। सब उन दोनों के आने से कितना खुश थे, तो मैं सबके हंसते हुए चेहरे को रोते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। और ऐसा नहीं है पापा जी कि सिमरन दी ने मुझे कभी कहा नहीं आपको सच बताने के लिए। सिमरन दी तो चाहती थी कि आपको सब सच पता हो, लेकिन हर बार मैंने उन्हें रोक दिया ये कह के कि सही वक्त आने पे बता देंगे। मुझे क्या पता था कि सच ऐसे बाहर आएगा। सॉरी। गलती किसी की नहीं, गलती मेरी है। गुप्पी ठीक कहती है कि मेरे असूलों और सख्तियों ने मेरे बच्चों को हमेशा मुझसे दूर रखा, जिसकी आज मुझे सजा मिल रही है। सबकी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला खुशबीर सिंह भी आज खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा। आज मेरा सर शर्म से झुक गया। संभालिए सब अपने आप को। तेजो भाभी नहीं, मैं भी यही चाहता था कि किसी को ये बात पता ना चले कि मैं कैंडी और सिमरन को खोना नहीं चाहता था। पापा, सिमरन बहुत अच्छी लड़की है, उससे बहुत प्यार करता हूँ। इतना काफी नहीं है क्या? तू चुप कर। अरे तुझे तो मुंह खोलने का हक भी नहीं है। अंकल जी, जो कुछ भी हुआ वो दीदी का पास था, और अगर पास गलत है इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान को दूसरा मौका ना दिया जाए। अरे तू तो यही कहेगा ना, क्योंकि तूने भी यही सब किया। तू क्या बढ़ गया आगे? चुप रह और अपनी बहन की वकालत ना कर। अरे तेरे कारनामों की तो आज भी खबरें छपती हैं। जहां जाता है लोग तू करते हैं। अरे तुम जैसे बड़े लोग नहीं हम, ना ही एमएलए हैं, लेकिन पिंड में इज्जत है हमारी। अरे ये शादी होगी तो मैं क्या कहूंगा लोगों को कि किसका पाप लेकर मैं अपने घर जा रहा हूं। अंकल जी बस। स्वर्ण घर 4 दिन बाद सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। अंकल जी आप प्लीज मेरा एक काम करेंगे? हाँ? आप जैस्मिन को बाहर मत आने दीजिएगा। जमाल घोटा ऑलवेज वर्क्स। मैं अपनी इज्जत आपके पाँव में रखता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा। कभी पाप कभी गंदा खून, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। आप मेरे बड़े और बुजुर्ग पापा हो। मैं बचपन से आपके घर में खेला हूँ, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अरे क्या कर लेगा तू? फतेह, अंकल जी आप प्लीज पूरा मत मानिए। भाई ये तो खुद को रोक नहीं पाया, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी माफी। बोलो इसे, रखे अपनी आवारा बहन को अपने घर में। हमें नहीं मलनी अपने मुंह पे किसी और की काली। जिसे आप काली कह रहे हैं ना, वो रौनक है इस घर की, शान है इस घर की। और हम दी को पूरी जिंदगी इस घर में रख सकते हैं, लेकिन आपका बेटा प्यार करता है उससे। और आपको क्या लगता है मेरी बहन से अलग रह के आपका बेटा खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ अंकल जी, प्लीज मान जाइए, अपनी जिद छोड़ दीजिए, वरना क्या धमकी दे रहा है मुझे? नहीं अंकल, गुजारिश कर रहा है। आप प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। हम लड़की वाले हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते। बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंकल जी, इस शादी से 3 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। सिमरन जैसी बहू आपका घर खुशियों से भर देगी। प्लीज शांत हो जाइए, ये शादी होने दीजिए, मान जाइए प्लीज। अंकल जी हम सब की तरफ से मैं आपसे हर गलती की माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। सिमरन दी बहुत अच्छी लड़की है, उनकी अच्छाई की कदर कीजिए और उनका पास भूलकर प्लीज आप उन्हें अपना लीजिए। आप बड़े हैं जंजुआ साहब, बच्चों की खुशियों के लिए उनको माफ कर दीजिए। उनकी पूरी जिंदगी का सवाल है। संतू साहब, सियाना कहानियां मैं बिठते नहीं बैठांगा। ओए
चलो साहब बैठो। जंजो साहब बात तो सुनिए। जंजो साहब उंगली पकड़कर जिन्हें चलना सिखाते हैं वही बच्चे बुढ़ापे में अक्सर हाथ छोड़ जाते हैं। स्वर्ण घर 4 दिन बाद रात 8:30 बजे। जंजो साहब बात सुनिए। माना कि बच्चों से बहुत बड़ी गलती हुई है, उन्हें पहले बता देना चाहिए था। इस बात से मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है। आपसे गुजारिश है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, पर ऐसे नाराज होके ये रिश्ता तोड़कर मत जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तू कहाँ जा रही है? जो इस बिगड़ी को संवार सकते हैं वो सब जा चुके हैं। तेरे जाने से थोड़ी बहुत जो गुंजाइश है ना बात संभलने की, वो भी खत्म हो जाएगी। तुझे क्या लगता है कि मैं जानती नहीं कि सब तेरा करा धरा है? मैं तो जानती थी कि तू सब समझ जाएगी, यही उम्मीद थी मुझे तुझसे, और तूने बिल्कुल वैसा ही किया। तो सब समझ गई। जैसे तू सिर्फ बुरा सोच सकती ना जैस्मिन, वैसे मैं सिर्फ अच्छा सोच सकती हूँ। इसलिए तेरी हर छोटी सोच का जवाब है मेरे पास। हो तो वो ढोल मेरे गले में क्यों लटका रही है? मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया ना तूने ही किया। मैं तो बस तेरे किए को सबके सामने लेकर आई। अब तू ही मुझे बता, सबसे झूठ किसने बोला? तूने। बात किसे पता थी? तुझे। बूझो के पापा को सब कुछ किसकी वजह से पता चला? तेरी वजह से। और सारी गलती मेरी हो गई। वाओ। तूने जो करना था कर लिया, अब मुझे जो करना है ना वो मैं करूंगी। अच्छा, क्या करेगी तू? जो भी करूंगी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आज ये शादी होके रहेगी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि रब ने सिमरन दी और दूसरों की डोर बांधी है, तो आज इस मंडप पे उनका बंधन भी वही जोड़ेगा। ना कॉन्फिडेंस। गुड, देखते हैं। देख लेना। आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, तो आज भी बस हिम्मत मत हारना। मेरा दिल कहता कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। इस बार किस्मत आपको मायूस नहीं करेगी और ये शादी होके रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। माही संभाल। कर ले जितने वादे करने हैं तेजो, आज के बाद वादा करने के लायक भी नहीं रहेगी। मेरी बेटी के साथ पहले भी हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ दोबारा, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी इज्जत आपके पाँव में रखता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए तेजो साहब, बचा लीजिए। जूस, जूस फॉर यू। अरे मामला इतना गर्म हो गया, बोल बोल के तो आप भी थक गई होंगी। गला सूख गया होगा, नहीं? पी लीजिए, कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। ट्रस्ट मी, गो फॉर इट। कभी कभी ठीक सोच लेते हैं आप। ठंडक तो अब मेरे कलेजे में पड़ने वाली है जैस्मिन जी। नाइस। थैंक यू मान साहब, इससे पीने के बाद तो सच में मेरे कलेजे में ठंडक पड़ती है। थैंक्स। 1 2 3। परफेक्ट। गुड़ गुड़ शुरू। जब तक गुड़ गुड़ चलेगी बड़बड़ बंद रहेगी इसकी। अरे वो लोग बाहर गए हैं। अरे हटिए। जमाल घोटा ऑलवेज वर्क्स। चलो अच्छा है, बनौती कुछ देर के लिए तेजू जी की लाइफ से निकल के बाथरूम में तो गई। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अरे आप तो उसे घर में ना घुसने देते। आपके बच्चों ने आपसे बात इसलिए छिपाई कि आप बाप होकर उन्हें माफ कर ही नहीं सकते थे। काम
काम हो गया तेजू जी। मुझे आप प्लीज मेरा एक काम करेंगे। हाँ। आप जैस्मिन को बाहर मत आने दीजिएगा, वो सब गड़बड़ कर देगी। मैं जानती हूँ कि ये सब उसी ने किया है। आप कैसे भी करके उसे प्लीज कहीं ले जाइए। कहाँ ले जाऊँ तेजू जी, वो तो इस घर की बहू है। अभी किडनैप करूंगा, अमरीक बुरा मानेगा, मुझे मारने। अंकल जी इतनी टेंशन में भी आपको मजाक सोच रहे हैं। तेजू रीटा, टेंशन मतलब नो सोल्यूशन। आप जाके बाहर देखिए, जैस्मीन को मैं देख लूं। चल तू। अंकल जी जी आप ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं मानता हूँ हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हमें सजा दीजिए। लेकिन प्लीज दी के साथ इससे मत कीजिए। अरे सजा मैं क्या दूंगा तुम्हें? अरे रब दे रहा सजा तुम्हें। मैं तो बस शादी नहीं होने दूंगा किसी भी हाल में। बुजुर्ग, अब अगर कोई कुछ कर सकता है ना तो वो हो सिर्फ तुम दी से प्यार करते हो ना, तो तुम्हें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। इसमें सारी गलती हमारी है बुजुर्ग। हम तो सब कुछ सच जानते थे ना, फिर भी हमने किसी को कुछ नहीं बताया। जिसकी सजा हाथ सिमरन को मिलेगी, जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। बुजुर्ग, आज तुम्हें सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं, दी की इज्जत, उनके मान के लिए भी लड़ना होगा। आज अगर ये शादी नहीं हुई ना, तो दी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, और जिसके जिम्मेदार हम दोनों होंगे। तुम उन्हें आज ऐसे मंडप में छोड़ के नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ तेजू भाभी, मुझे भी आपकी तरह यही लगा था कि सिमरन और कैंडी एक बार सब में घुल मिल जाए, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन ये सब मैं जानती हूँ भूसो कि सच गलत तरीके से बाहर आए, और जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब अपने आप नहीं हो रहा है। ये सारा करा धरा जैस्मिन का। लेकिन अब जैस्मिन ने जो किया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सिचुएशन संभाल तो सकते हैं। भूसो प्लीज संभाल लो सिचुएशन को। जैस्मिन जी क्या खस्ता हालत बना ली है आपने। आप कुछ लेते क्यों नहीं? चाय कॉफी सूप पीजिए। ओए वीरे, जैस्मिन जी के लिए गर्मा गर्म सूप लो, और बटर कम डालना, बटर ज्यादा खाना नहीं चाहिए। बाहर क्या तमाशा चल रहा है जैस्मिन जी। बूजो के पापा तो पूरी बारात लेके वापस जा रहे हैं। आपने पूरे खानदान को नचा रखा है। वैसे आइए ड्रामा देखते। कम ऑन लेट्स गो। अरे कहाँ जा रही है? ड्रामा तो यहाँ हो रहा है बाहर। चुप करिए कम आपको पता है फतेह और तेजो तो कुछ संभाल ही नहीं पा रहे। I mean, उनके हाथ से तो बाजी। क्यों है जैस्मिन जी? अरे क्या हो गया? अरे आपको तमाशा नहीं देखना। ओके चल पूछो, आ जाओ। अंकल जी प्लीज भाई मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपसे ये सच छुपाया, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं आपको धोखा देना चाहता था। मुझे ये था कि आप इस रिश्ते को ना कर दो। सिमरन तो खुद आपको बताना चाहती थी कि मेरी गलती है सारी। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि झूठ के बुनियाद पे कोई रिश्ता टिक सकता है। प्लीज पापा मान जाओ। और कुछ नहीं रखा इन बातों में। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। तू बस चल। पापा अगर आपकी कोई बेटी होती, उसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता, तो आप क्या करते? उसको ऐसे घर पे बिठा के रखते, या उसकी खुशियां देखते, उसका घर बसाते। आज वक्त बदल चुका है पापा, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता आजकल। किसी को कोई मतलब नहीं किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। पापा अगर आप अपना हाथ ना सिमरन के सर पे रख दोगे ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और दुनिया के मुंह बंद होने के लिए नहीं खुलते। तो आप ऐसे लोगों की टेंशन क्यों ले रहे हो पापा? मुझे पता है सिमरन बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत नेक दिल है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती, और उसकी अच्छाइयों के सामने मुझे उसका पास भी दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ा सच है कि मैं सिमरन से प्यार करता हूँ पापा, और उसका जीवन साथी बनने के खातिर मेरे लिए ये एक वजह काफी है। और किसी भी हाल में
मैं ना उसका साथ छोड़ूंगा और ना उसका हाथ। तो पागल हो गया तू? अरे अंधा हो गया उसके प्यार में, जो सब कुछ देख कर भी तू देख नहीं पा रहा। इसने तो कोई पट्टी नहीं पड़ाई तुझे। इन्होंने तो मुझे हिम्मत दी है। आपके सामने ऐसे खड़े उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। काश मैं पहले ही खड़ा हो चुका होता। ये पानी डालूं? You feel better? Shut up. चाहिए बोझो हीरा बन रहा है। कहाँ जा रही है? क्लाइमेक्स बचा हुआ है। साइड हट गया। पापा मेरी शादी होगी आज और यहीं होगी और सिमरन के साथ ही होगी। बुझो, मैं कह रहा हूं रुक जाओ, बुझो, अरे रुक जाओ। बोसो, बोसो मेरी बात को समझो, ये गलत है, प्लीज। गुस्सा है ना मेरे को? चलो बोसो प्लीज मेरी बात समझो, सारे देखते हैं बात गलत है, आराम से बात करते हैं प्लीज। मैं बोल रहा हूँ, चलो। बुझो, मैं कह रहा हूं रुक जा। रुक जा बुझो, वरना अंजाम देख लेना क्या होगा। कैंडी, भाई साहब, आपने किसी छोटे से बच्चे को देखा? कैंडी कहीं भी नहीं मिला। कहीं नहीं मिला मतलब? कहाँ गया मेरा कैंडी? जैस्मिन बताओ, कहाँ छुपाया कैंडी को?